सभी ईसीएस लाभार्थी जरूर ध्यान दें कि आज से ही प्रोसेस चेंज हो गया है और इस ईसीएस बेनिफिशियरी ऐप को आप प्ले स्टोर से आराम से लोड कर सकते हैं। और हाँ जी सर, जय हिंद, कैसे हो? ठीक। तो कैसा लगा आपको नया नियम? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हर चीज़ जब एटीएम खुला होगा पहली बार आपकी तनख्वाह डायरेक्ट डिजिटली आपके अकाउंट में आई होगी। पहले लाइन लगती थी तनख्वाह के लिए भी फौज में, तो शुरू में परेशानी ज़रूर होती, लेकिन इसके बेनिफिट्स अच्छे हैं कि आप पहले एक बार यहाँ आओ, फिर लाइन पर लगे रहो। बेहतर है कि आप घर से ही अपॉइंटमेंट लो और उसी प्रकार अपने घर से निकलो। जो अपॉइंटमेंट का टाइम आपका सेलेक्ट हो जाता है उससे ठीक 15 मिनट पहले यहाँ पे पहुँचो। पैनलाइज हॉस्पिटल केवल पैनल में है, दवाइयाँ पैनल में नहीं हैं। यदि मैं जैसे अभी इंद्रेश से आया हूँ तो मैं यहाँ दवाई लेने ही आया था सिर्फ, क्योंकि अगर कहते हैं ना गढ़वाली भाषा में गाय दे दी तो बछड़ा कौन देगा। तो हमारी रिक्वेस्ट ये एक्स महीनों की ये थी कि डिस्पेंसरी भी पैनलाइज की जाए, ताकि हम लोग यहाँ पर दवाई के लिए दोबारा इंद्रेश मैक्स से 20 किलोमीटर चक्कर काट के फिर दवा के लिए यहाँ पर ना आए। इसी प्रकार डिस्पेंसरी ये जी पैनलाइज हो जाती है या उसी हॉस्पिटल की या फिर ऑथराइज डिस्पेंसरी ईसीएस अगर देती है तो वो एक्स महीनों के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा सर। ठीक है, दवाई हमको बिल्कुल यहाँ जो अवेलेबल होती नहीं है, जो डॉक्टर साहब खास करके न्यूरो ऑर्थो खास दवाइयाँ तो हमें लेनी पड़ती है। फिर लोकल परचेस का कार्रवाई आगे लोकल परचेस मैंने की, बिल लगाई, बिल भी आया, 3 महीने ज़रूर लगे, लेकिन तंगी ज़रूर है घूमना। हमने 1 घंटा वहाँ पे वेट किया, अभी आया वो 1-2 दिन रहेगा ओपन, बस फिर उसके बाद आएगा नहीं। तो सर आप किस मर्जी की या किस चीज़ की दवा लेते आए? मैं तो हार्ट की लेता हूँ। हार्ट की, नाम बताओगे अपना? आरपी जोशी। आरपी जोशी जी, आप किस रैंक से रिटायर हुए? मैं सूबेदार रैंक। तो मतलब 7 नंबर काउंटर जो पीछे बना हुआ है, मैं भी गया, उनने कहा फंड खत्म हो गया। हाँ, फॉर्मेलिटी मोस्टली मेरे को भी 5-6 महीने हो गए यहाँ पे, लेकिन कभी मेरे को वहाँ से मेडिसिन नहीं मिली। हमेशा वो बोलते रहते कि फंड खत्म हो गया। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ केएस परिहार विजय पर। तो सैनिक भाइयों के लिए सूचना, यदि मैं देहरादून ईसीएच काउंटर पर खड़ा हूँ और जैसा पहले आप ये सामने ईसीएच काउंटर आप देख रहे हो, आप इसी तरह से बुक ले जाते थे और मुहर लगती थी और संबंधित डॉक्टर के पास आप रजिस्ट्रेशन करा के चले जाते थे, जिसे हम मैनुअल रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। वो अब नहीं है। अब आदेश इस प्रकार से हैं कि बुक योर अपॉइंटमेंट, आप नज़दीक से देख पा रहे हैं, इसमें तरीका लिखा हुआ है कि आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो या कोई इस प्रकार का, यानी स्मार्टफोन होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐप स्टोर में आप इसे डाउनलोड करेंगे, अपना ईसीएस बेनिफिशियरी ऐप प्ले स्टोर से कर सकते हैं आराम से, और उसके बाद उसमें इस प्रकार से क्लिक न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे और अपना कार्ड नंबर डालेंगे। जो उसका लेटर नंबर है उसे छोड़ देंगे आप, DH AH इस तरह का होता है। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, आप नज़दीक से अगर देखिए तो आप अपना मोबाइल का पिन डालोगे, मोबाइल रजिस्टर्ड नंबर आपको याद होना चाहिए कि आपका ईसीएच बेनिफिशियरी में आपका रजिस्टर्ड नंबर कौन था, जैसे बैंक में होता है, और उस पर एक OTP आएगी। OTP लॉग ऑन करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन पेज पर जाओगे और अपना रजिस्ट्रेशन खोलोगे तो वहाँ पर डॉक्टरों की लिस्ट आ जाएगी और उनके आगे आएगा टाइम। तो आपने जैसे 4 नंबर डॉक्टर, 5 नंबर डॉक्टर जिसे आप जानते हैं या अनुमानित भी आप करते हैं, तो उसमें समय दिया होता है 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का। तो जैसे आपने 9 बजे का टाइम उसमें क्लिक कर दिया, यदि उसमें फुल आ रहा है तो आप अपना समय बदलें और उसी प्रकार से यहाँ पर उस दिए गए समय से 15 मिनट पहले पहुँचे। तो देश डिजिटल हो रहा है, काम डिजिटल हो रहा है, जो हमें परिवर्तन और समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग, पुराने लोग, हो सकता है कि स्मार्ट मोबाइल का यूज़ न जानते हो, कंप्यूटर आधुनिक न्यू जनरेशन के लोग अच्छा जानते हैं, ये भी एक कंप्यूटर ही है मोबाइल। आप घर से भी अपना अपॉइंटमेंट आराम से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप MH में आएँ, यहाँ ईसीएच काउंटर पर आएँ और तब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। ये लिखा है ओपन बेनिफिशियरी ऐप, इंटर कार्ड नंबर, इंटर पिन, इंटर कैप्चा, क्लिक लॉग ऑन, क्लिक ऑन अपॉइंटमेंट, सेलेक्ट डेट अपॉइंटमेंट, सेलेक्ट डॉक्टर, सेलेक्ट टाइम स्लॉट, क्लिक ऑन कन्फर्म अपॉइंटमेंट, योर अपॉइंटमेंट विल बी कन्फर्म्ड। उस तरह से तो घर से भी आप कर सकते हैं, सीधे अब नहीं हो रहे। तो सर
आपको पहले से पता था कि ऐसा हो गया है? नहीं सर, नहीं पता। आज ही पता लगा? आज तो ही बस चलो, काउंटर कोई पे भी आके। चीज़ें आज ही पता चलती हैं, नया पता चलती हैं। तो इस प्रकार से आपने रजिस्ट्रेशन कब कराया? रजिस्ट्रेशन तो अभी वेट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। वेट के लिए रजिस्ट्रेशन आप खुद ही कर सकते हैं और उसके बाद आपको ये अब पता चल रहा है ना, तो इसके बाद तो ये मैनुअल अभी करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो आज भी कुछ काम मैनुअल ये कर दे रहे हैं, तो अच्छा है यहाँ पे। और आप लोगों को खुद ही रजिस्ट्रेशन किया बहन जी? अगर आप कुछ कहें। अपने आप ही किया? तो जो नहीं कर सकते, माता बहनें पुराने हैं, तो उनको जैसे किसी के पास वो होगा कीपैड वाला मोबाइल होगा, तो उनको आप घर जाके जरूर ये बताना कि स्मार्ट मोबाइल लेके वहाँ पर कोई बच्चा, आजकल बच्चा जानता है, आए हैं पहले रजिस्ट्रेशन कराएं। नहीं तो पहले क्या होता था, इस काउंटर पर सीधे सीधे आपने बुक दी, मुहर लगी, और जिसे कहते हैं मैनुअल तरीका, तो तरीके बदले हो गए हैं। तो सभी एक्समैन, सभी ईसीएस लाभार्थी जरूर ध्यान दें कि आज से ही प्रोसेस चेंज हो गया है, और इस ईसीएस बेनिफिशियरी ऐप को आप प्ले स्टोर से आराम से लोड कर सकते हैं। और हाँ जी सर, जय हिंद, कैसे हो? ठीक, तो कैसा लगा आपको नया नियम? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हर चीज़ जब एटीएम खुला होगा पहली बार आपकी तनख्वाह डायरेक्ट डिजिटली आपके अकाउंट में आई होगी। पहले लाइन लगती थी तनख्वाह के लिए भी फौज में, तो शुरू में परेशानी ज़रूर होती, लेकिन इसके बेनिफिट्स अच्छे हैं कि आप पहले एक बार यहाँ आओ, फिर लाइन पर लगे रहो। बेहतर है कि आप घर से ही अपॉइंटमेंट लो और उसी प्रकार अपने घर से निकलो। जो अपॉइंटमेंट का टाइम आपका सेलेक्ट हो जाता है, उससे ठीक 15 मिनट पहले यहाँ पे पहुँचो। तो सुविधा कैसी लगी आपको? थैंक यू सर, बहुत अच्छा, बढ़िया। तो ये सभी के लिए आप सर, आपको मालूम था पहले से कि ऐसा हो रहा है? क्या हमें मालूम है जी। तो देहरादून में ही या फिर देश के सभी भागों में धीरे धीरे ऐसा ही हो रहा? अभी 6 तारीख का नंबर लगा ऑर्थो में जी। और ये हमेशा कोई अभी तक नंबर नहीं आता। तो ऑर्थो में ऐसा है सर, ऑर्थो में मैं खुद गया हूँ, मात्र 2 डॉक्टर हैं और बेहोशी का डॉक्टर केवल 1 है। तो रेफर किया हुआ, जी सर। जाके सिविल से हम लोग अपना चेकअप करा रहे हैं, सिविल से प्रूव कर रहे हैं। जी सर, एमएस में मैं भी गया था, पॉलिसी ये कह रही कि जिस चीज़ का डॉक्टर हमारे पास है उसका हम रेफर नहीं देंगे, लेकिन यदि भीड़ हो तो दे देना चाहिए। ये बाहर सिविल से अपने आप करवा लेते हैं, अब यहाँ पे जी, शिकायत हमारी भी यही है 6 कि तारीख से है, हर बुधवार को, शुक्रवार को आ रहा हूँ। नहीं, आज भी बुधवार है, अभी भी गया था वहीं, नहीं हुआ। अभी फिर आया हूँ यहाँ पे, यहाँ से नहीं। रेफर तो कराऊंगा। आप चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं कि नहीं एक्समैन जाते, हम तो सर्विसमैनों के सामने भीड़ ना करें? हम तो सिविल में जा करके अपना वो कर उसी लेते की मैं हैं। भी बात कर रहा हूँ। 500-1000 रुपये लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, वहीं करा। नहीं दिक्कत है सर, आपको सुविधा है, होना सुविधा की कोई चाहिए। दिक्कत एक विजय पथ को सुनने वाले एक रेफर चीज। किया हुआ है, देखो यहाँ से जी सर। 5 तारीख को गया, 6 को ऑर्थो में गया, बुधवार को गया, शुक्र को सर गया। 1 मिनट कैमरा पकड़िए। तो उनके कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर से रेफर एमएस को कर देते हैं, और एमएस में भीड़ बहुत है, 2 ही डॉक्टर हैं ऑर्थो के, मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, और बेहोशी का तो 1 ही डॉक्टर है। हो सकता है आपको 15 दिन बेड पे रहना पड़े। काम बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्टाफ सेना में होता है कम। सिविल हॉस्पिटल में आप इंद्री जाओ, मैक्सिस में जाओ, एक ही स्पेशलिस्ट, जैसे न्यूरो है, न्यूरो के 6-6, 7-7 डॉक्टर होंगे, इसलिए दिक्कत है। लेकिन एक्समैन ये चाहते हैं कि हमें आप घुमाने के बजाय सीधे सीधे रेफर कर दो, ऑथराइज पैनल, हम जहाँ पसंद आएगा वहाँ चले जाएं। इसके अलावा एक सवाल और मैंने पिछली बार यहाँ पे किया था कमांडेंट साहब से भी, तो उनने कहा था यार हमारा पद इतना बड़ा नहीं है कि हम इस काम को कर सकें, क्योंकि जब आप पैनलाइज, हॉस्पिटल केवल पैनल में है, दवाइयाँ पैनल में नहीं हैं। यदि मैं जैसे अभी इंद्रेश से आया हूँ तो मैं यहाँ दवाई लेने ही आया था सिर्फ, क्योंकि अगर कहते हैं ना गढ़वाली भाषा में गाय दे दी तो बछड़ा कौन देगा। तो हमारी रिक्वेस्ट ये एक्समैनों की ये थी कि डिस्पेंसरी भी पैनलाइज की जाए, ताकि हम लोग यहाँ पर दवाई के लिए दोबारा इंद्रेश मैक्स से 20 किलोमीटर चक्कर काट के फिर दवा के लिए यहाँ पर ना आए। इसी प्रकार डिस्पेंसरी ये जी पैनलाइज हो जाती है, या उसी हॉस्पिटल की या फिर ऑथराइज डिस्पेंसरी ईसीएस अगर देती है तो वो एक्समैनों के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। सर ठीक, आप सहमत हैं सर? हाँ, दवाइयों में सर? होना चाहिए। दवाई हमको बिल्कुल यहाँ जो अवेलेबल होती नहीं है, जो डॉक्टर साहब, खास करके न्यूरो ऑर्थो खास दवाइयाँ तो हमें लेनी पड़ती है। फिर लोकल परचेस का कार्रवाई आगे, लोकल परचेस मैंने की, बिल लगाई, बिल भी आया, 3 महीने ज़रूर लगे, लेकिन तंगी ज़रूर है, घूमना पड़ता है। और वैसे आपको पता है काउंटर पीछे भी जहाँ डिमांड दी जाती है जो दवाइयाँ अवेलेबल नहीं।
वहाँ नहीं मिलती भाई साहब, वहाँ 1-2 दिन रहता है खुला हुआ। अभी वो हमने 1 घंटा वहाँ पे वेट किया, अभी आया वो 1-2 दिन रहेगा ओपन, बस फिर उसके बाद आएगा नहीं। तो सर आप किस मर्जी की या किस चीज़ की दवा लेते आए? मैं तो हार्ट की लेता हूँ यहाँ हार्ट की। नाम बताओगे अपना? से। आरपी जोशी। आरपी जोशी। आरपी जोशी जी, आप किस रैंक से रिटायर हुए? मैं सुबेदार रही। तो मतलब 7 नंबर काउंटर जो पीछे बना हुआ है, फॉर्मेलिटी मैं भी के लिए- गया, उनने फॉर्मेलिटी कहा के लिए। फंड खत्म हो गया। हाँ, फॉर्मेलिटी मोस्टली मेरे को भी 5-6 महीने हो गए यहाँ पे, लेकिन कभी मेरे को वहाँ से मेडिसिन नहीं मिली। हमेशा वो बोलते रहते कि फंड खत्म हो गया। तो होना क्या चाहिए कि डिस्पेंसरी भी पैनल होने चाहिए या नहीं? यस, पैनल होनी चाहिए और वहीं से मिलनी चाहिए दवाई। अब ये कहते हैं कि बाहर से परचेज कर लो, परचेज के लिए 100 यहाँ पे परेशानी है। कभी बोलते जी, परचेस का भी सबसे पहले ये है कि दवाइयाँ ब्रांडेड क्लेम नहीं होगी होती नहीं है यहाँ पे। हाँ, और जेनरिक दवाइयाँ ही क्लेम होंगी। हाँ। बिल लाओगे, वो तो होता है प्रोसेस, लेकिन प्रोसेस है, लेकिन इलाज के बजाय हम डाइवर्ट दूसरी दिशा में हो जाते हैं। और बल्कि हम टेंशन से और बीमार हो जाते हैं। जी, ये तो कहना ही यही है। बात थी कि फॉर्मेलिटीज डायरेक्टली अगर डिस्पेंसरी पेनलाइज हो तो वो ज़्यादा वो better बेहतर है। तो आज ये एमएच देहरादून, मैं खुद KS परिहार यहाँ पर न्यूरो की दवा लेने आया था, और ये बगैर रजिस्ट्रेशन के मिल नहीं रही। क्या पता मैनुअली अगर डॉक्टर साहब मुहर लगा देते तो केवल दवा का ही काम है और दवाइयाँ लेते। और ये जानकारी जो एक बार फिर से आप लोगों को बताना, जय हिंद, आपका शुक्रिया। और इस प्रकार से ECS बेनिफिशियरी ऐप ज़रूर डाउनलोड करें अपने मोबाइल में। अगर आप नहीं कीपैड मोबाइल या पुराने लोग हैं जिन्हें पता नहीं है, तो परिवार के सदस्य याद कर मोबाइल सभी चलाते हैं, और घर से ही रजिस्ट्रेशन करके आएँ और तभी आपको संबंधित डॉक्टर के पास भेजा जाएगा। तो ये थी जानकारी, और नई जानकारी और अपने अधिकारों के लिए बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।